आने वाला समय वो विनाशकारी आ रहा है। क्योंकि अभी हाल ही कल एक भगत भाई बहन को सौंपन आया, क्योंकि पुण्यात्माओं, इस दुनिया के जो भविष्य वक्ता हैं, जो आए दिन फेसबुक पे जो ये चिल्लाते रहते हैं, भविष्यवाणियां जो करते रहते हैं, ये भी ठीक हैं, ऐसा नहीं कह सकती कि वो गलत है, क्योंकि उनके पिछले जन्म की भक्ति है। उनके पिछले जन्म की भक्ति से उनके अंदर वो विजन आते हैं, वो दृश्य आते हैं, तो वो उस चीज को आगे बोल देते हैं। अब वो कितने सही है और कितने गलत है ये जाने परमात्मा। लेकिन जो परमात्मा के शरण में आ गए, जो बंदी छोड़ के जो बच्चे हो गए और जो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे, जिनके पिछले जन्म के संस्कार अच्छे हैं पुण्यात्मा, उनको आगामी परिस्थितियों के लिए जो विजन आएगा वो आप सही भविष्यवक्ता मान लेना, वो वैसा ही होगा। और आज पूज्य गुरुदेव जी संकेत ही करेंगे, ध्यान रखना, परमात्मा इशारा ही करेंगे। परमात्मा किसी को निमित्त बना के ही आप तक सूचना पहुंचाएगा कि बेटे आने वाले समय में क्या होने वाला है और किस प्रकार से तुम्हें कितना सावधान होना है। तो परमेश्वर ने अपने एक भगत को, अपने एक बच्चे को एक विजन दिया, और कल उस भगत भाई ने दास के पास में ये चीज भेजी और कहा कि भगत जी, आपने जो पिछले लाइव में जो साध संगति और 5वें यज्ञ का जो जिक्र किया है, मुझे परमात्मा काफी दिनों से वो मतलब विजन दे रहे हैं कि बेटा ये जो संगत में मौतें हो रही है, ये 5वां यज्ञ धर्म यज्ञ ना होने से हो रही हैं, और धर्म यज्ञ शुरू किए जाएं। उसके बाद भगत जी आपने ये लाइव साध संगति में जिक्र कर दिया परमात्मा की दया से। परमेश्वर ने एक तरफ तो मुझे प्रेरणा की, एक तरफ परमात्मा ने आपको प्रेरणा करके लाइव बुला दिया। तो भगत जी धार्मिक भंडारे अर्थात संगत में साध संगति और सत्संग की बहुत ज्यादा जरूरत है वर्तमान में। तो उसके लिए उन्होंने मुझे एक अपना जो दृष्टांत है, उनको जो सौंपन आया कल या परसों, उन्होंने मुझे भेजा मैसेज लिख के। आप जी एक बार ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो मैंने सभी ग्रुपों में डाल दिया है, लेकिन इस पर चर्चा करनी बहुत ही अहम है, क्योंकि पुण्यात्माओं ये जो बात है ये सत्य है। ये बात सत्य इसलिए है क्योंकि ये गुरु जी के सत्संगों से भी मेल खाती है, ये जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों से भी 100% मेल खाती है, ये नास्त्र दमस की भविष्यवाणी से भी 100% मेल खाती है। और ऐसा ही होना है, और परमात्मा भी यही चाहता है। और ऐसा होगा तो फिर संगत का क्या होगा? संगत में से कौन बचेगा? क्योंकि जो काल का दंड है वो तो समान रूप से सब पे पड़ेगा। अब कौन बचेगा? जगत में तो वो बचेगा जिसके भक्ति संस्कार मजबूत हैं, और संगत में वो बचेगा जो मर्यादा में है। तो इसलिए आप और हम सभी सत्सेवकों की ये बहुत विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि जितना ज्यादा हो सके उतना हम ये संदेशे परमपिता परमेश्वर के बच्चों तक पहुंचाएं, संगत तक हम पहुंचाएं, ताकि संगत इन काल एजेंटों के झांसे से निकले, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई कोऑर्डिनेटर फर्जी नामदान संचालकों के बहकाव में से निकले, साथ संगति से जुड़े, अपनी मर्यादाओं को ठीक करे, गुरुदेव से माफी मांगे अपनी उन तमाम गलतियों के लिए जो उन्होंने पिछले 7 वर्षों में की है। बंदी छोड़ दयालु है, माफ करेगा। और जब ज्ञान आधार से जुड़ोगे, साथ संगति से परमेश्वर के वचन अनुसार चलोगे, तो मर्यादा खंडित नहीं होंगी, तो परमेश्वर रक्षा करेगा। वरना आने वाले समय में तो वही भयंकर विनाश होगा जो इस भाई को गुरुदेव ने दिखाया है। दास आपको यह पढ़ के सुना रहा है। भगत जी सतसाहिब, दास को कल एक सपना आया कि देश विदेश में एक वायरस फैल गया जिसका नाम पाईगिनिया। पुण्यात्माओं ध्यान रखना, वायरस का नाम बताया पाईगिनिया। हो सकता है वायरस का नाम कोई दूसरा भी हो, वायरस का नाम कोई दूसरा भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। और यह नाम भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले से भी भविष्यवाणियां हो रखी है कि 5-6 महामारियां आएंगी, एक से बढ़ के एक। तो इन्होंने कहा कि भगत जी सतसाहिब, दास को कल एक सपना आया कि देश विदेश में एक वायरस फैल गया जिसका नाम पाईगिनिया था। अगर इसको गुरुजी आके बोलते ये बात, तो हम मान लेते कि भाई यही नाम रहेगा वायरस का। लेकिन इनको सौंपन आया था, परमात्मा ने इनको संकेत किया है, इनको इशारा किया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वायरस का नाम चेंज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भगत जी सतसाहिब, दास को कल एक सपना आया कि देश विदेश में एक वायरस फैल गया जिसका नाम पाईगिनिया था, जो खाने की सभी चीजों पर, पानी पर और हवा में बहुत तेजी से फैल रहा था। लोग भी यही भविष्यवाणियां कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। लोग उस बीमारी से बुरी तरह तड़प तड़प कर मर रहे थे। लोग जो भी चीज खा पी रहे थे उसमें वह वायरस मौजूद था। बच्चे जवान सबका बुरा हाल हो रहा था। दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए थे। खाने को कुछ नहीं रहा था। लोगों का पेट
कमर से मिल चुका था, हड्डियां दिखने लग गई थी, घर महल सब खाली हो चुके थे, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। जय गुरुदेव ने भी यही भविष्यवाणी की थी कि 15-15 कोस तक कोई दिखाई नहीं देगा, लाशों का ढेर पड़ा होगा, लोग अनाज के दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, अगर गंदी नाली में कोई रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा लोग उसको भी उठा के खा लेंगे, वो समय आएगा। और गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों का समर्थन किया है। घर महल सब खाली हो चुके थे, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, घर खाली पड़े थे, बड़े बड़े अमीर लोग मुट्ठी भर खाने के दाने के लिए बोरियां भर भर के पैसे दे रहे थे। ये जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है जो इस भाई को परमात्मा ने दृष्टांत दिखाया। पुण्यात्माओं, 6 साल से दास चिल्ला रहा है, पिछले 2 साल से दास विशेष तौर से चिल्ला रहा है। और वर्तमान में जो परमात्मा, वर्तमान की जो स्थितियां हैं देश और विदेश की, आपको पता है कि पूरे काबुल देश पे कब्जा कर लिया गया। 100-100 रुपए में वहां की लेडीजों को बेचा जा रहा है, तालिबानियों के द्वारा 100-100 रुपए में वहां की औरतों को बेचा जा रहा है। लोगों ने हर जगह पे अपना कब्जा कर लिया, नरसंहार हो रहा है, पूरे काबुल पे उन आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। और काबुल का जो राष्ट्रपति था, काबुल का राष्ट्रपति रातों रात हेलीकॉप्टर और उसमें भर के पैसा और देश छोड़ के भाग गया। काबुल का राष्ट्रपति अपने 3 लाख की आर्मी को छोड़ के, अपने देशवासियों को छोड़ के, बिना किसी को बताए रातों रात काबुल छोड़ के भाग गया। आप सबको पता है, ये तो पिछले 5 दिन पहले की बात है। तो क्या हिंदुस्तान वाला नहीं भाग सकता? क्या दूसरे देश वाले नहीं भाग सकते? पुण्यात्माओं, दुनिया भगवान को भगवान तभी मानेगी जब लोग त्राही त्राही करेंगे, त्राही त्राही। भक्तों की भी एडी से लेके चोटी तक यूं रूह कांप जाएगी कि बाहर हो क्या रहा है, आंखों से देखा नहीं जाएगा। उस समय को परमात्मा इस भगत के माध्यम से संगत के सामने पेश करवा रहे हैं। अगर कोई समझ जाए तो कि आने उस समय से तुम कैसे बच सकते हो, वो समय तो आएगा, वो तो डेफिनेटली आएगा। इस भगत को परमात्मा सौपन ना दिखाते तो भी आएगा, जय गुरुदेव भविष्यवाणी ना करते तो भी आएगा। पूज्य गुरुदेव जी ने जो बोल दिया वो बोल दिया। इसीलिए परमात्मा ने कहा था कि बच्चों, आने वाले समय में यदि ऐसी कोई नौबत आई, 2 दाने घर में होंगे, परमात्मा सुबह मटका भर देगा। रसोई में अगर 2 दाने भी होंगे ना, 2 दाने भी या नहीं होगा तो परमात्मा आटा, तेल, नमक सब फुल कर देगा। सुबह आपको आटे का पीपा भरा हुआ मिलेगा, पिसा पिसाया। क्यों कहा गुरुजी ने? मजाक के लिए कहा था। अंतर्यामी को पता कि वो समय आएगा, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 2 दाने होंगे तो परमात्मा मटका भर देगा। वरना ठीक ठाक का समय, सही समय, लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। आज क्यों नहीं भर रहा पीपा? क्योंकि आज खाने को मिल रहे हैं, आज आप काम कर सकते हो, आज आपके पास में पैसा है, मार्केट में सामान मिल रहा है। लेकिन कल को उस विनाशकारी समय में वो सामान नहीं मिलेगा। दाने दाने के लिए लोग तरसेंगे। जय गुरुदेव ने कहा था, गंदी नाली में रोटी का टुकड़ा मिलेगा, लोग सोचेंगे खा लूं। और यही परमात्मा इस भाई को दिखा रहे हैं यहां पे सौपन में। घर महल सब खाली हो चुके थे, दूर दूर तक कोई नहीं रहा था, घर खाली पड़े थे। बड़े बड़े अमीर लोग मुट्ठी भर खाने दाने के लिए बोरियां भर भर के पैसा दे रहे थे, खाने को कोई दाना नहीं मिल रहा था। लोग रस्सियां गोल गोल करके पानी पी रहे थे कि जिंदा तो रहना है। मुट्ठी भर लोग रह गए थे, वो भी सिर्फ वो जो भक्ति कर रहे थे। मुट्ठी भर लोग जिंदा रहे, कौन? जो भक्ति कर रहे थे। और पुण्यात्माओं, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सिस्टम है आप सबको पता है, क्लियर हो चुका है। उस काल भगवान, उस शैतान की प्रेरणा से ये जितने भी सरकारें चल रही हैं देश विदेश की, इन सब ने एक एजेंडा बना रखा है कि पूरे विश्व की जो 8 अरब जनसंख्या है उसमें से केवल 100 करोड़ लोग ही रहने चाहिए। मात्र 100 करोड़, 1% लोग बस। तो वो इतनी अरबों की जनसंख्या कैसे समाप्त होगी? वो काल भगवान करवाएगा नए नए तरीकों से। अब देखना, प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ किया गया है, और प्रकृति तो छोड़ो, बहुत छोटी चीज है, परमेश्वर के साथ जो खिलवाड़ किया गया है। हमें पूज्य गुरुदेव जी ने सेऊ सम्मन की जो कहानी बताई, उसका मतलब क्या था? सेऊ सम्मन
को जब कहीं कोई आटा नहीं मिला उस नगर में, सब उसके गुरु का मजाक उड़ाने लगे। तू तो कहता था मेरा गुरु भगवान है, मेरा गुरु ये कर देता है, वो कर देता है। अब क्या तेरे गुरु को खिलाने के लिए आटा भी नहीं है? मांग अपने गुरु से। बेचारी ने अपना जो चीर होता है, जो लुगड़ी थी, जो अपनी जो चुन्नी थी जिसको ओढ़ती थी, वो भी उसने गिरवी रखने की बोल दी। तो लोगों ने कहा कि फटी हुई है तेरी ये चुनड़ी, हम नहीं देंगे इसका आटा। हर तरीके से परेशान हो गए, उनको बेटे की गर्दन काटनी पड़ी। क्या सोच के? सेऊ की पत्नी नेकी ने कहा कि गुरुजी सत्संग में सुनाते हैं कि साधु अगर भूखा चला जाए तो पूरा जो नगर है वो तहस नहस हो जाता है। साधु भूखा चला गया तो हमारी वजह से हम गुरुजी को भोजन नहीं करवा पाए, हमारी वजह से पूरे नगर पे आफत आ जाएगी, पूरे नगरवासी मरेंगे। कोई भूकंप आएगा, कोई बाढ़ आएगी, कोई सूखा पड़ेगा, कुछ भी होगा। क्योंकि भगवान जिस नगर से, जिस गांव से भूखा चला जाए वो नगर बर्बाद हो जाया करता है। तो उनको अपने बेटे की गर्दन तक काटनी पड़ी उस नगरवासियों को बचाने के लिए। तो पुण्यात्मा, आज तो वो परमात्मा, वही परमात्मा इन राजनेताओं का सताया हुआ, इन काल एजेंटों का सताया हुआ, अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई का सताया हुआ वही बंदी छोड़ पिछले 7 साल से सूखी रोटियां चाप रहा है हिसार जेल में, सूखी रोटी। और बाहर उनके नाम से घेवर बना बना के खाए जा रहे हैं देसी घी के। बाहर उनके नाम से अपने 36 बिरादरी वाले भाई बहनों को देसी घी के बूंदिए खिलाए जा रहे हैं, उसी के संगत से पैसा वसूल करके। और संगत को डराया जा रहा है कि गुरुजी का आदेश है भंडारा नहीं करना, और उसी संगत के पैसों से जगत वालों को देसी घी के हलवे और भंडारे करवाए जा रहे हैं। तो इस धरती का विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? इस संगत का विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? और जगत वालों का तो विनाश होया पड़ा है। उन्होंने तो गुरुजी को कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं, वो तो गालियां निकालते रहे, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, उम्र कैद करके जेल में डाल दिया। पुण्यात्माओं, क्या बीतेगी इन लोगों के ऊपर, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जब इतना बीतेगा और इतना प्रेशर इस दुनिया पे बढ़ेगा, उनकी जान पे बनाएगी जो बचेंगे उनके, उसके बाद उनको भगवान की याद आएगी। अब सुनो आगे। खाने को कुछ नहीं रहा, लोगों का पेट कमर से मिल चुका था, हड्डियां दिखने लग गई थी, घर महर सब खाली हो चुके थे, दूर दूर तक कोई नहीं रहा था, घर खाली पड़े थे। बड़े बड़े अमीर लोग मुट्ठी भर खाने के दाने के लिए बोरियां भर भर के पैसे दे रहे थे, खाने को कोई दाना नहीं मिल रहा था। लोग रस्सियां गोल गोल कर उनका पानी पी रहे थे कि जिंदा तो रहना ही है। मुट्ठी भर लोग रह गए थे, और वो भी सिर्फ वो जो भक्ति कर रहे थे, और कुछ वो जिनके संस्कार पहले से अच्छे थे। Z+ की सिक्योरिटी खत्म हो गई थी। आज जो ये बाबा रामदेव जैसे, RSS का जो मोहन भागवत है, और जो बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन नेता, ये जो Z सिक्योरिटी लेके चलते हैं, 100 कमांडो लेके चलते हैं अपने पीछे, अपने बचाव के लिए, तो उस भगत को परमात्मा ने दिखाया कि Z सिक्योरिटी खत्म हो गई थी। जिस प्रकार आपने 2-3 दिन पहले जो लाइव देखा था, छत्तीसगढ़ की जो बहन थी उर्वशी साहू, जिसने 2016 में नाम लिया था, उसको परमात्मा ने फ्यूचर दिखाया था। उसको परमात्मा ने आने वाले समय में, इस विनाश के बाद में जो सतयुग जैसा माहौल इस पृथ्वी पे आना है, वो उसको परमात्मा ने दिखाया था, जिसका दास ने आपको इंटरव्यू सुनाया था। गुरुजी उसको फ्यूचर में लेके गए। उसने कहा कि गुरुजी मुझे वो समय दिखाओ, तो गुरुजी उसको सतयुग में लेके गए, जब आने वाले समय में लेके आएंगे परमात्मा इस पृथ्वी पे। उस बहन को परमात्मा ने 100पन में सतयुग दिखाया। उसने कहा कि गुरुजी इतना अच्छा माहौल है, मुझे तो यहीं रखो। इसी प्रकार इस भाई को उस सतयुग स्थापित होने वाले समय से पहले जो महाविनाश होना है, जो महापीड़ा आनी है इस संसार के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर, भक्तिहीन प्राणियों के ऊपर, और सतगुरु के उन तमाम भक्तों के ऊपर जो आज मर्यादाओं में नहीं है, जो आज गुरुजी के वचन पे नहीं चल रहे, ज्ञान को आधार नहीं बना रहे, उनके तो आज भी दुर्गतियां हो रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा, उनको खुद विचार करना चाहिए। सिर्फ वही लोग बचे जो भक्ति कर रहे थे, और कुछ वो जिनके संस्कार पहले के अच्छे थे। Z+ की सिक्योरिटी खत्म हो चुकी थी। आप और कुछ भगत देश के प्रधानमंत्री को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम कब से कह रहे हैं कि भगवान को तुमने जेल में बैठा रखा है। आगे भगत भाई ने बताया कि पवन भगत जी, आप और कुछ भगत
देश के प्रधानमंत्री को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम कब से चिल्ला रहे हैं कि तुम लोगों ने भगवान को जेल में बैठा रखा है, तुम लोगों ने भगवान को जेल में बैठा रखा है। दास ने कितने वीडियो बनाए नरेंद्र मोदी के लिए। पिछली बार कोरोना आया तो दास ने वो अपना जो अमृत है चरणामृत परमात्मा का वो दिखाया कि भैया इसके अलावा दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और पुण्यात्माओं, उसके बारे में भी आपको एक अभिषेक सिंघल है ये अपने इंडिया का, जिसको भारत का नास्ट्रेडमस कहा जाता है, जिसकी काफी भविष्यवाणियां सटीक बैठती हैं, उसने भी एक ऐसी ही भविष्यवाणी की है, वो भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद में। तो पुण्यात्मा होगा वही जो परमात्मा इस दास के माध्यम से पहले से ही सूचित करवा चुके हैं कि भैया ये जो जल है ये ना तो दुनिया की किसी लेबोरेटरी में बन सकता, ना इसको दुनिया का कोई साइंटिस्ट बना सकता, और ये बिल्कुल पानी जैसा दिखाई देगा आपको। इसको चेक करोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो फॉर्मूला है इसके माध्यम से पूरी दुनिया को बचाने का, इन महामारियों को खत्म करने का, वो उस बंदी छोड़ने केवल इस कुत्ते पवन दास को दे रखा है। और दास ने खुला चैलेंज दे रखा है कि मुझे टाइम दे दीजिए, मात्र 16 दिन का टाइम दे दीजिए। 16वें दिन अगर हिंदुस्तान में एक भी कोरोना का पेशेंट मिल जाए, या आने वाले समय में जो भी बीमारी आए उसका पेमेंट, उसका एक भी पेशेंट मिल जाए पूरे हिंदुस्तान में, 16वें दिन अगर वो बीमारी हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर ना हो जाए तो मुझे किसी भी चौराहे पे खड़ा करके फांसी तोड़ देना। क्या इस पूरी दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा कोई चैलेंज किया है? कौन करेगा? अरे जिसको विश्वास होगा वो करेगा, जिसको विश्वास होगा उस परमात्मा की उस मेडिसिन पे, उस अमृत पे, वो करेगा। जिसको अपने गुरु पे विश्वास होगा वो करेगा। आप और कुछ भगत देश के प्रधानमंत्री को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम सब कब से कह रहे हैं कि भगवान को तुमने जेल में बैठा रखा है। देश एक दूसरे देशों पर कीटाणु हमले कर रहे थे, जिसमें 2 डोज कोरोना की लगवाई थी, जिसने 2 डोज कोरोना की लगवाई थी, ये जो वैक्सीन लगवा रहे कोरोना की, जिसने 2 वैक्सीन लगवाई, एक देश दूसरे देश पर कीटाणु हमले कर रहे थे, जिसने 2 डोज कोरोना की लगवाई थी, उसके अंदर वायरस पैदा हो गया था और वो बुरी तरह से मर रहे थे। पुण्यात्माओं, हम कब से चिल्ला रहे हैं कि भैया ये काल की सूक्ष्म चाल है। भक्तों को समझा रहे हैं कि पीला पर्चा गुरुजी का आदेश नहीं है। अरे जो भगवान चमड़े के जूते पहनने नहीं देता, वो गाय के खून की वैक्सीन क्यों लगवाने देगा तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही है क्या? मतलब वो पछताओगे आने वाले समय में। तो इस भाई को परमात्मा ने दिखा दिया कि जिसने 2 डोज कोरोना की लगवाई, उसके अंदर वायरस पैदा हो गया और नया खूंखार, और वो तड़प तड़प के मर रहे हैं। डॉक्टर नाम मात्र के रह गए थे। जब बहुत कुछ खत्म हो गया था, तब देश के दोनों बड़े राजा आप भगतों के कहने से भगवान को बाहर निकलवाने के लिए गए। भगत जी, ये इतना गंदा सपना था कि सब कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। उसके बाद भाई ने कहा कि आप और कुछ भगत उन मूर्ख नेताओं को पकड़ के हिसार जेल में लेके गए, उनको समझा के, और फिर वहां गए भगवान के आगे, फिर रोए, फिर वो गिड़गिड़ाए। और भगत जी ने जो दृश्य देखा, जो परमात्मा ने दिखलाया, भगत जी कह रहे हैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी बुरी हालत थी, मैं सपने में भी विचलित हो गया। और यही सेम टू सेम भविष्यवाणी जय गुरुदेव की है, जिसका गुरुजी ने भी समर्थन किया है। और गुरुजी ने तो पहले कह दिया कि रूस है, चीन है, ये नास्तिक देश है और नास्तिक देशों का हमेशा नाश हुआ करता है, लेकिन अछूता भारत भी नहीं रहेगा। क्योंकि गुरुजी के साथ में ज्यादतियां भारत वालों ने की है, गुरुजी के साथ में बदसलूकी भारत देश वालों ने की है। तो यहां भयंकर तांडव होगा और यहीं से शुरुआत होगी फिर हर चीज की। तो पुण्यात्माओं, इसलिए परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज उन तमाम आत्माओं को सौपन में दर्शन दे रहे हैं, उनको इशारे कर रहे हैं, किसी किसी को मुझदास के रूप में उनको संकेत कर रहे हैं। उस संकेत के 2 ही तरह के हैं। सबसे पहले तो आपकी परीक्षा कि आपके एक भगत और भगवान के प्रति क्या सोच है। दूसरा, परमात्मा यह संकेत कर रहे हैं मुझदास का रूप दिखा दिखा के, या मुझदास के रूप में कोई सौपन दिखा के, कि बेटा मेरा आशीर्वाद है उसके साथ में और साथ संगति से जुड़े रहो। अरे मैं किसी को तो निमित्त बनाऊंगा, मैं तो जेल में बैठा हूं, शरीर रूप में तो आ नहीं सकता बाहर में, वरना फिर लोग कहेंगे ये तो बाबा है, ये तो चमत्कारी है, ये तो जादूगर है, ये तो भगलीगर है, लोग मेरे से वैसे दूर हो जाएंगे, तुम भी दूर हो जाओगे।
तो मैं किसी न किसी को तो निमित्त बनाऊंगा तुम्हारे को संदेशा देने के लिए। तो मैंने उस 2 कौड़ी के कुत्ते पवन दास को खड़ा कर रखा है। मेरे ज्ञान से तुम तुलना करो, वो जो बोल रहा है, वो जो भोंक रहा है, और साथ संगति से जुड़े रहो। साथ संगति से जुड़ने का मतलब है कि मर्यादाओं में रहोगे। आने वाले समय की आपत्तियों से तुम्हें आगाह करता रहेगा, तुम्हें क्या बचाव का रास्ता है वो बताता रहेगा। तुम्हारे मन में जो खरपरवाह, जो शंकाएं आएंगी, उनका समाधान होता रहेगा। तुम्हारे अंदर मेरे प्रति वो भाव, दृढ़ता बनी रहेगी, भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास बना रहेगा, तो तुम डगमग नहीं होगे। आने वाले समय में जो आपत्ति आएंगी तुम उनमें डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। तुम्हारे को एक विश्वास रहेगा कि हम तो परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हम तो अपने भाई पवन दास के जो साध संगति का जो कार्यक्रम है, और उन्होंने जिस प्रकार से हमें बताया, जैसा उसको गुरुजी ने प्रेरणा की कि बेटा ये कैसे बच सकते हैं, क्या बचाव का साधन है, कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं, कौन कौन से वो धार्मिक वो यज्ञ हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जैसे जैसे दास को प्रेरणा करते जाते हैं, दास तो आप जीव के साथ में भोगता रहता है और सारे तरीके परमात्मा निकालता है। परमात्मा को मालूम है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और भक्तों को किस प्रकार से वो क्रिया करनी है। तो इन्हीं मैनेजमेंट वालों के माध्यम से ही परमात्मा ने सारे काम करवा दिए। कमला बहन के प्रति इनके मन में जो खरपतवार आई, नेपाल के स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने कमला बहन के प्रति शिकायत की यहां पे गुरुजी की बेटी मंजू को, कि वो जो नेपाल की जो कमला है वो तो संत रामपाल जी महाराज जी को भोग लगाती है देसी घी के हलवे का। इसकी शिकायत करो। शिकायत की गई, ऑडियो निकाली गई। ऑडियो से ही परमात्मा ने संगत में जगह जगह भंडारे अब वो भोग लगाने शुरू करवा दिए, क्योंकि वो परमात्मा ने वो करवाना था। तो परमात्मा ने दास को फिर निमित्त बनाया, वीडियो बना, और परमात्मा ने पूरी संगत में संदेशा दिया कि बच्चों, जो भगवान तुम्हें बचा सकता है, जो भगवान तुम्हारा उद्धार कर सकता है, नालायकों, उसी का तो भोग लगाओगे। अरे कागज की फोटो को भोग लगाओ, फिर तो तुम्हारे मेरे जगत वालों में क्या अंतर हो गया। तुम कागज की फोटो को भोग लगाओ जो आज है ही नहीं इस धरती पे, वो दाढ़ी मूछ वाला वो रूप आज है ही नहीं, और तुम कागज को भोग लगा रहे हो। फिर तो वो पत्थरों को भोग लगा रहे हैं, रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा को भोग लगा रहे हैं दुनिया वाले, तुम कागज को और वो पत्थरों को। फिर क्या अंतर हो गया तुम्हारे में और उनमें। अरे मैं जिंदा कबीर बैठा हुआ हूं तुम्हारे सामने सतगुरु रूप में। नालायकों, मेरे से सत्संग सुन रहे हो, मेरे से आशीर्वाद ले रहे हो, मेरे से मोक्ष की उम्मीद कर रहे हो, मेरे से ज्ञान लिया, मेरे से मंत्र लिया, मेरे से समाधान लिया, मेरे सत्संगों के माध्यम से, और तुम मुझे भोग नहीं लगा रहे, मुझे भगवान नहीं मान रहे, तो कैसे बचोगे? कौन बचाएगा फिर और तुम्हें? वो कागज की फोटो बचाए तो उसको भोग लगाओ, वो पत्थरों के भगवान बचाए तो उनको भोग लगाओ। तो पुण्यात्माओं, पिछले 1-1.5 साल से तो बहन नेपाल में भोग लगा रही थी, पिछले 2 साल से पवनदास भोग लगा रहा है। और अब जैसे ही परमात्मा की आत्माओं को मालूम पड़ा कि भैया 42 मिनट की भोग की आरती जो यूट्यूब पे है, हमारी जो नित्य नियम जो पुस्तक है उसमें लिखी हुई है, संध्या आरती के बाद में भोग की आरती, भोग लगाने की विधि, और सिंपल तरीके से लगाना है। सप्ताह में 1 बार या महीने में 1 बार या महीने में 2 बार, जैसे भी आपका समय मिले, आपकी स्थिति है। जितने भी आपके परिवार के मेंबर हैं, थोड़ा बहुत हलवा प्रसाद बनाया देसी घी का, थोड़ा अपना जो भी अपना जो खाना दाना बनाते हो रोज कितना अपना वो बनाया, पानी का एक शुद्ध लिया गिलास एक थाली में रखा, ऊपर से कोई साफ कपड़ा ढका, गुरुदेव के दरबार के आगे रखा। 42 मिनट की आरती ऑडियो या वीडियो में अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, अपने जैसे भी लगाई, गुरु जी के आगे बैठ के अपनी 42 मिनट की आरती की। उसके बाद अपना भोग प्रसाद खाया, भंडारा लिया, गुरु जी का सत्संग सुना, हो गया भोग। अरे साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। गुरुजी तो भाव के भूखे हैं। गुरुजी ये तो देखना चाह रहे हैं कि ये नालायक मुझे परमात्मा मान पाए कि नहीं मान पाए, या अभी भी ये कागज की फोटो को भगवान मान रहे हैं, या इनको विश्वास है कि नहीं है कि वही कबीर आज मेरा गुरु है, वही कागज की फोटो वाला जो 650 साल पहले आया था, आज वो मेरे गुरु के रूप में आ गया। तो इनको कहां विश्वास है? कहते हैं जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज। अगर ये फोटो को भगवान मान रहे हैं तो फोटो तो बचानी आएगी नहीं इनको। तो कैसे इनको बचाया जाए, कैसे इनको समझाया जाए? तो परमेश्वर ने साथ संगति का ये रास्ता चुना और परमेश्वर ने संदेशा दिलाया, अगर बचना है आने वाले समय की विनाशकारी परिस्थितियों से, और यदि जाना है सतलोक, तो आपने संत रामपाल जी महाराज को ही परमात्मा मानना पड़ेगा, साहिब मानना पड़ेगा, भगवान मानना पड़ेगा। ये जुबान से नहीं, दिल से मानना पड़ेगा। और ये भोग लगाने की जो विधि है वो ये साबित करेगी कि आप अपने गुरु को परमात्मा मानते हो। आप कागज की फोटो पे डिपेंड नहीं हो, आप अपने जिंदा कबीर संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हो। तो अब परमात्मा को कुछ दोगे तो ही तो परमात्मा तुम्हें देगा।
अरे धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोग। परमात्मा को क्या दोगे आप? भाव दोगे, श्रद्धा दोगे, परमात्मा को अपना समर्पण दोगे, परमात्मा को भोग लगाओगे, यही तो दोगे ना परमात्मा को। ये दे रहे हो तुम कागज की फोटो को, तो कागज की फोटो तुम्हारा बचाव नहीं करने वाली। इसलिए परमात्मा ने संगत को चेताया, जगाया कि नालायको जागो। 27 साल से बोल रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, रातों को जाग जाग के। और कैसे समझाऊं? क्या मुंह से बोलूंगा तब समझोगे कि मैं कौन हूं? और मुंह से बोल के समझाया तो तुम नालायकों को पिछली पीढ़ी में जन्म देने का मतलब क्या है? तुमको शिक्षा देने का मतलब क्या है? ऊपर से सात संगति मैंने चलवा दी 1 साल से, फिर तुम्हारा फायदा क्या हुआ? तो पुण्यात्माओं, जिस भाई की जैसी श्रद्धा हो, जिसको जैसा समय मिले, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार या सप्ताह में 1 बार, संडे को या जैसे भी, गुरुजी को हलवा का भोग लगाओ। जैसी आपकी श्रद्धा है, भले रोटी का भोग लगाओ मालिक को, लेकिन बड़े प्यार से गुरुजी को भगवान समझ के लगाओ। 42 मिनट की भोग की आरती यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको ढूंढ लेना। भोग की आरती जो 42 मिनट की हो उसी को लेना, वो खाली भोग की आरती है, पाठ प्रकाश की आरती नहीं लेनी हमने। बहुत सारे भगत भाई बहन है, वो अनजाने में जो भोग लगाते हैं गुरुजी को, तो अनजाने में उनसे एक वो शब्द निकल जाता है, एक वो है कि मारे होया पाठ प्रकाश बधाई में बांटूंगी। तो भाई ये नहीं बोलना, क्योंकि ये पाठ प्रकाश की है, हमने ये नहीं बोलनी। लास्ट में हमने यही बोलना है जो शब्द उसमें है, आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग, ये वाली बस। उसके बाद वो समाप्त है। तो 42 मिनट की यूट्यूब पे जाना, सर्च करना, वो केवल उतनी ही है। तो उसी से हमने आरती करनी है, 42 मिनट की आरती के साथ। उसके बाद बंदी छोड़ने दया की। ये जो ये घेवर बनाने का जो आ गया सिस्टम नया, इन्होंने जो हरियाणा में जो तीज मनाई है, क्योंकि तीज एक त्योहार है और उस तीज वाले त्योहार के दिन घेवर बनाए जाते हैं। मार्केट में भी घेवर बिकते हैं, गोल गोल होते हैं, मैदा के बनते हैं, सूखे बनते हैं, फिर उनको चाशनी में डुबोया जाता है जलेबी की तरह, वो खाते हैं। तो ये तो नालायक है मैनेजमेंट वाले। तो इन्होंने तो अपनी परंपराओं का निर्वाह करना, ये कोई भगत तो है नहीं, तो इन्होंने मौका देख लिया, नाम ले दिया सेवादारों का, और तीज वाले दिन इन्होंने सिंहपुरा आश्रम में 35-35 किलो के घेवर उतार दिए, उन परंपराओं का बोझ अपने ऊपर लाद लिया। तो पुण्यात्माओं, हमने ये गलतियां नहीं करनी। और परमात्मा ने दया की, जब भक्तों ने इनकी पूंछ दबाई कि भैया घेवर किस खुशी में, किसकी मां मर गई, अरे किसकी पत्नी भग गई, किस खुशी में घेवर मनाए जा रहे हैं, तो इनको इतना पीछा किया, इतना पीछा किया, इनको अंत में ऑडियो निकालनी पड़ी। अंत में ऑडियो निकालनी पड़ी कि गुरुजी, वो गुरुद्रोही फोन कर रहे हैं बार बार और कह रहे हैं कि घेवर किस खुशी में बनाए। तो दया हो गई बंदी छोड़ की। उधर से कह दिया गया कि खुशी क्या होती है, कभी भी बनाओ, कभी भी खाओ, कोई भी खा सकता है। तो आदेश मिल गया। आदेश तो खैर हमारे पास तो ज्ञान आधार से है ही, हम तो पहले से ही बना रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले से ही परमात्मा साथ संगति करवा रहे थे, पहले मेरठ में करवा रहे थे, जयपुर में थी, ये तो खूब मना करते थे मैनेजमेंट वाले, तो भंडारे का आदेश नहीं है, हमें तो ज्ञान आधार से चल रहे थे ना। लेकिन अब उन लोगों के लिए भी छूट मिल गई, उनका भी वो भ्रम निवारण हो गया जो उस ऑडियो को गुरुजी की ऑडियो बोलते हैं। अरे तो तुम्हारे गुरुजी ने कह दिया भैया उस ऑडियो के माध्यम से कि कोई भी खाओ बनाओ, तो जो परमात्मा घेवर बनाने के लिए मना नहीं कर रहा, जो परमात्मा मिठाई बना के खाने के लिए मना नहीं कर रहा, वो परमात्मा सत्संग में जो भगत आएंगे सत्संग सुनने, उनको भंडारा करने से क्यों मना करेगा? ये भंडारे तो इन नालायकों ने मना कर रखे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, ताकि भगत लोग आवे, सत्संग सुने, सूखा दान पात्र में डालें, इनके ऊपर कोई खर्चा ना करना पड़े, इनको कोई भंडारा वंडारा ना खिलाना पड़े, वो खर्चा ना हो किसी प्रकार का, बस सूखे पैसे हमारे पास आए। इसलिए इन नालायकों ने काल प्रेरणा से गुरुजी का आदेश लेके संगत में भंडारे बंद करवा रखे हैं। और इसी भंडारे बंद करवाने के चलते संगत का 5वां यज्ञ बंद हो गया, धार्मिक यज्ञ, धर्म यज्ञ। अरे पहला यज्ञ ज्ञान का, दूसरा यज्ञ ध्यान। तो ज्ञान होता है गुरुजी का सत्संग, ध्यान होता है ध्यान से सुनना। तीसरा यज्ञ है हवन, तो ज्योति हम कर रहे हैं अपने घर में। चौथा है प्रणाम यज्ञ, तो हम दंडोत भी कर रहे हैं। 5वां है धर्म यज्ञ, तो धर्म यज्ञ नहीं हो रहा। पहले गुरुजी आश्रम में थे, हम वहां जाते थे, वहां हम गुरुजी को दान देते थे, जो भी पैसा देते थे उससे सब भक्तों का भंडारा होता था, हमारा धर्म यज्ञ हो रहा था, धार्मिक यज्ञ हो रहा था। अब हमारा 5वां यज्ञ नहीं हो रहा पिछले 7 साल से। सत्सेवक तो कर रहे हैं इसलिए फूल की तरह, लेकिन मैनेजमेंट वाले नहीं कर रहे, उनके झांसे में आके
बाकी संगत नहीं कर रही तो देख लो किस तरीके से कैर टूटे हुए हैं। कोरोना में हजारों मर गए, आए दिन मर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है। नेपाल का कोई कोऑर्डिनेटर है वो अकाल मौत मर रहा है, हॉस्पिटलों में दम तोड़ रहे हैं इनके कोऑर्डिनेटर। इनके जम्मू का जो कोऑर्डिनेटर है वो बेमौत मरा, इनका एक सूरत का कोऑर्डिनेटर है वो बेमौत मरा। सूरत का कोऑर्डिनेटर क्या नाम था उसका, कानजी भाई था, कानू भाई था, भगत बताते हैं उसने ब्याज पे पैसे दे रखे थे लोगों को। बताओ, कोऑर्डिनेटर तो इनके ब्याज पे पैसे देते हैं, और ब्याज के पैसे मांगने गए तो झगड़ा हो गया, सामने वाले ने मारा सिर में लठ, कानू भाई वहीं गिर गए। तो इनके कोऑर्डिनेटरों की ये हाल हो रही है, उल्टे मार्ग पे चलने के कारण, मैनेजमेंट को ही अपना गुरु मानने के कारण, पीले पर्चे को ही अपना गुरु मानने के कारण, धर्म यज्ञ ना करने के कारण, गुरु जी की मर्यादाओं को तोड़ के घर पे बैठने के कारण। तो पुण्यात्माओं, हमने गलती नहीं करनी, परमात्मा इसीलिए संदेश दिलवा रहे हैं। और ये जो मैसेज जो है अपना आज का जो वीडियो है, सबसे ऊपर दास ने लिखा है www.शंकासमाधान.com। आप सभी अपना नाम गांव पता उसमें जरूर डालना, ताकि कोई भी भगत अगर कोई भंडारा करे, कोई समागम करे, तो उसको मालूम पड़े कि मेरे जिले में कौन कौन भगत हैं, उनको सूचित किया जा सके। और जो भगत भाई बहन भंडारा करे कहीं भी, तो भैया एक बार अगर आप जी उचित समझें तो मेरी ये निवेदन है, मेरी ये प्रार्थना है, अगर मेरा नंबर नहीं लगे तो मधु बहन है अपने कजोड़ जी हैं, आप उनसे सलाह जरूर ले लें। गलती ना हो जाए कोई, देखो आप करो अपने स्तर पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती अगर जरा सी भी हो गई तो परमात्मा लाभ नहीं देगा, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार सलाह जरूर कर लें कि भगत जी परमात्मा हमारे अंदर ये प्रेरणा कर रहे हैं और हम इस तरीके से यहां पे करना चाहते हैं, तो भगत जी क्या सिस्टम करें, किस तरीके से करें, तो भगत जी आपको समझा देंगे। तो जहां भी समागम रखो, जहां भी सत्संग रखो, जितने भी भगत भाई बहन आवे, तो दास ने आपको बता दिया था कल कि भगत जी जहां तक हो सके रात का रखना सत्संग, शनिवार का रखना, शनिवार को सत्संग रखना, शनिवार को रात को 8 बजे भगत उसमें वहां पे पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगेगा, और 8 बजे से पहले पहले हलवा भी बन जाना चाहिए, 8 बजे से पहले पहले भंडारा भी तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं, और सब भक्तों को सूचित कर देना कि भगत जी 8 बजे गुरु जी को भोग लगेगा। तो शनिवार को 8 बजे तक जिसने आना होगा आ जाएगा, 8 बजे आ जाए, अपना कोई टेंट वांट का जैसा भी सिस्टम है अपना वो कर लेना, हल्का फुल्का नीचे कोई मैट वगैरह कोई टेंट हाउस से ले आना। 8 बजे गुरुदेव को 42 मिनट की भोग की आरती के साथ में भोग लगेगा। उसके बाद में सबको जो है हलवा प्रसाद दिया जाए, सबको भंडारा करवाया जाए। 10 बजे तक आप जी फ्री हो जाओ, खाना वाना खा के भोग वाग लगा के। 10 बजे तक जो छोटे बच्चे हैं वो भी सो जाएंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात का ठंडा मौसम रहेगा, घंटा 2 घंटा गुरु जी का सत्संग सुनो। जो भाई सत्संग करे अपने अड़ोसी पड़ोसी गांव वालों को भी बुलाओ, पर्चे बंटवा दो, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, भंडारा है, आप जी आइए, आपका स्वागत है। इस तरीके से स्टैंड पे पर्चे उर्चे बंटवाओ, उनको टाइम बता दो कि 8 बजे का भोग है, आप जी भोग में होइए शामिल, और उसके बाद में फिर भंडारा है। तो 8 बजे भोग लगा दो, 10 बजे तक खाना वाना फ्री करो। 10 से 11 या 12 2 घंटे का गुरु जी का सत्संग सुन लो, 1 घंटा सुन लो। 10 से 11 1 घंटे का गुरु जी का सत्संग रख लो, और 11 बजे के बाद में रात तुम्हारी है, चाय बनाए जाओ, पिए जाओ, परमात्मा की चर्चा किए जाओ। मुझदास की वीडियो मत चलाना, वहां पे वीडियो देखने हैं मुझदास के तो अपने मोबाइल पे देखना, उस समागम के बाद में देखना। वहां पे केवल गुरु जी की चर्चा, वहां पे केवल संगत में घटित हो रही घटनाओं की चर्चा, सच्चाई की घटना जो चर्चा कि हम कैसे हम बच सकते हैं, कैसे ये संदेश ज्यादा से ज्यादा भगत भाई बहनों तक पहुंचाए जा सकते हैं, इन बातों की ही ज्यादा होनी चाहिए वहां पे चर्चा। इन बातों को लेके हमने डिस्कस करना है, संगत को कैसे जागरूक किया जाए, गुरुजी की महिमा, गुरुजी का गुणगान, हरि चर्चा, साध संगति, शंकाओं का समाधान करो अपने आपस में बैठ के गुरुजी के ज्ञान आधार से। और बड़े प्यार से परमात्मा को यह नजर आना चाहिए कि एक तरफ तो मैनेजमेंट वाले भी ड्रामा कर रहे थे, और अब देखो मेरे बच्चे अंदर से आत्मीयता से जो प्यार और जो प्रेम से जो समागम कर रहे हैं और मुझ परमेश्वर को भोग लगा रहे हैं। और जब परमेश्वर को भोग लगेगा तो पुण्यात्मा वहां पे दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं होनी चाहिए, केवल अकेले पूज्य गुरुदेव जी की, और पूरी फोटो होनी चाहिए परमात्मा की।
परमात्मा के चरणों से लेके ऊपर तक पूरी फोटो होनी चाहिए। दंडवत करने के लिए भक्तों को जगह होनी चाहिए वहां आराम से, साफ सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा इष्ट एक ही है और कोई नहीं है। जो कबीर परमेश्वर है वही सतगुरु रूप में आया हुआ है, वही हमारा इष्ट है, वही हमारा गुरु है। और उसके अलावा हमने किसी में कोई आस्था नहीं रखनी है, ना मुनिंद्र में, ना सतसुकृत में, ना कबीर में। जो फोटो हम देखते हैं उसमें नहीं रखनी, बाकी तो खुद कबीर अपना गुरु, अपने गुरु जी खुद ही कबीर हैं। लेकिन वो जो 650 साल पहले वाली फोटो है वो अपने लिए कोई महत्व की नहीं है। आज वर्तमान वाली फोटो अपने लिए महत्व रखेगी। आज उस फोटो को देखेंगे वर्तमान वाली को तो भी हमें गुरुजी याद आएंगे, हमें गुरुजी ही याद आएंगे। और परमात्मा की वाणी है कि कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो गुरुजी के तो फोटो देखेंगे तो भी हमें पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो असली संत है, पूर्ण संत है, परमात्मा है। तो ये साध संगति के जो कार्यक्रम है, सत्संगों के जो कार्यक्रम है, ये इस तरीके से आप जी रखो। शनिवार को रखो, पूरी रात आपकी है, अगला दिन संडे छुट्टी है, किसी को कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी, ना किसी को कोई भागने की जल्दबाजी होगी। सुबह अपना आराम से उठो, अपना फ्रेश हो, मालिक का नित्य नियम लगाओ, जिसने मंत्र करना अपना मंत्र करो। 8 बजे चाहो तो परमात्मा को फिर से हलवा प्रसाद का भोग लगा दो। सुबह 5 बजे उठ के 2-3 भाई बहन माताएं हलवा बना लो। 8 बजे परमात्मा को फिर नहा धो के अपना बंदी छोड़ को भोग लगा दो। भोग लगा के जो भाई बहन और घंटा 2 घंटा मालिक की चर्चा करना चाहे चर्चा करते रहो। रात को रुकना चाहे तो संडे है, क्या दिक्कत है, अपने टेंट में वही रहो, अपने आराम से अपना पंखा वंखा कोई वो कूलर वालर की व्यवस्था कर लो, मालिक की चर्चा सुनो, भंडारा करो। रात को भी करो चाहे संडे को चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जाना चाहिए उसको अपना हाथ जोड़ के विदा करो। भंडारा वंडारा जो बच जाए उसको बांध दो, बच्चों के लिए रखना नहीं अपन ने कुछ भी। और फालतू में किसी भगत ने कोई अटरम पटरम नहीं लेके आना। गलती से जो भगत भाई बहन कोई फल फ्रूट ले आवे, कोई मिठाई ले आवे, तो ध्यान रखना मिठाई अगर डालडा घी की है तो गुरुजी को भोग नहीं लगाना और ना भगतों में बांटना। और भगत को बोल देना, भगत जी आगे से आपने गलती नहीं करनी है, ना तो कोई मिठाई लेके आनी है, ना कोई फल फ्रूट लेके आने। यहां जो परमात्मा जो बनवा रहे हैं वही अपने लिए ठीक है, क्योंकि फालतू में फिर आज वो लाएगा, फिर कल दूसरा लाएगा, फिर कल को सभी लाने लग जाएंगे, तो फिर भंडारा खाओगे और मिठाइयां खाते रहोगे। तो जो भगत भाई बहन अनजाने में लेके आ जाए, अगर वो देसी घी की है तो गुरुजी को सबसे पहले भोग लगाओ, फिर बाकी भक्तों में बांट दो। अनजाने में कोई अगर कोई फल फ्रूट ले आता है तो साफ करके पहले गुरुजी को भोग लगाओ और फिर बाकी संगत में बांट दो। बाकी सबको मना करो कि भगत जी आगे से कोई मिठाई कोई फल फ्रूट वगैरह नहीं लेके आएगा। और डालडा का कोई ले आए, डालडा घी का, तो बिल्कुल गुरुजी को भोग नहीं लगाना है। और भंडारा जो बनेगा वो या तो आप अपना रिफाइंड में बनाओ या आप अपना देसी घी में बनाओ, 2 ही चीजों में बनेगा। डालडा में भंडारा नहीं बनेगा परमात्मा का। या तो रिफाइंड में, जैसा हम खाते हैं अपने घर पे रिफाइंड की सब्जी खाते हैं, पूरी सब्जी उतार लेते हैं रिफाइंड में, या तो तेल में बनाओ या फिर देसी घी में बनाओ। डालडा में बिल्कुल भंडारा मत बनाना, यूज ही नहीं करना, गुरुजी का आदेश है। ज्योति में भी नहीं डालना डालडा तो, क्योंकि ये जानवरों की चर्बी से बनती है और हमारे परमात्मा इन सब चीजों के खिलाफ हैं, क्योंकि जीवों को मारा जाता है। उसके बाद में पुण्यात्माओं, जो भी सहयोग राशि वहां कोई भगत अगर वो देना चाहे तो ध्यान रखना, मैनेजमेंट वालों की तरफ बिल्कुल ड्रामेबाजी नहीं, कोई दान पत्र नहीं रखना। कोई भगत अगर वहां पे दंडवत करे, अगर वहां परमात्मा के दरबार पे 10, 20, 100, 50 रुपए रखना चाहे, क्योंकि सबको ज्ञान नहीं होता एकदम से, धीरे धीरे मालूम पड़ता है, तो आपने हाथ जोड़ के बड़े प्यार से उनको मना करना है। ऐसा नहीं हो रहा भगत जी तूने क्या कर दिया ना, प्यार से। पुण्यात्माओं, बहुत बुरी तरीके से काल ने हमारे को फंसा रखा है। प्यार से उसने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दंडवत कर रहा उसको करने दो। दंडवत करके उठे तो प्यार से समझाओ कि भगत जी देखो ये काम तो मैनेजमेंट वालों के, भाई आपकी श्रद्धा आपके भाव है, कोई दिक्कत नहीं, सेवा आपसे ली जाएगी, अभी आप अपनी जेब में रखो, अभी अपना परमात्मा का भोग लगेगा, भंडारा होगा, सत्संग होगा, चर्चा करेंगे रात को, और सुबह जब जाओगे तो पूरा खर्चा यहां सबके सामने निकाल के रखेंगे कि भगत जी टोटल A to Z ये खर्चा हुआ है। उसमें सबका सहयोग बनता है, क्योंकि वो धर्म यज्ञ है ना, सबको उसमें सहयोग करना है। तो मान लीजिए 5,000 रुपए का खर्चा आया
तो पुण्यात्माओं, आपने 5,000 रुपए ही लेने हैं संगत से। अगर भगत भाई दे रहे हैं अपनी खुशी से, तो बस उनके लिखते जाओ लिखते जाओ। जब आपके 5,000 रुपए पूरे हो जाएं और पीछे भगत खड़े हैं लिखवाने के लिए, मना कर दो, नहीं लेने। यह भी सोच के नहीं लेना कि अगले भंडारे में काम आ जाएंगे, वरना फिर परमात्मा मेहर नहीं करेगा। फिर परमात्मा सोचेगा इन नालायकों को आगे का तो विश्वास ही नहीं है कि आगे परमात्मा देगा कि नहीं देगा, ये तो आगे की तैयारी करने लग गए। उस भाई को हाथ जोड़ के मना कर दो कि भगत जी आपकी सेवा फिर कभी लगेगी, फिर कभी परमात्मा दया करेंगे, फिर कभी कोई समागम होगा, आपकी सेवा भगत जी आगे लगेगी। मैनेजमेंट वालों की तरह नहीं कि ले लो, लूट लो, खा लो, गाड़ी का डीजल भरना है, मकान किराया देना है, ये करना है, वो करना है, पवन दास को ठोकने के लिए जाना है, ये अपने को नहीं करना। आपका खर्चा आ गया सब संगत के सामने, क्योंकि हम भगत भाई बहन है, कोई छुप के काम नहीं होगा, तभी परमात्मा दया करेंगे, वरना उल्टा नुकसान होगा, ध्यान रखियो। 5,000 रुपए का खर्चा हुआ संगत से, अगर 5,000 रुपए आ रहे हैं तो केवल उतने लेने, बाकी भाइयों को हाथ जोड़ के प्यार से मना करो कि भगत जी आप आ गए, आपने यहां पे सेवा की, परमात्मा के आपने सत्संग सुने, ये अपन धर्म यज्ञ में शामिल हो गए, हमारी सबकी सेवा लग गई, बराबर लग गई, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सेवा परमात्मा फिर कभी किसी सत्संग में। और वो भगत भाई आपको जबरदस्ती भी करे कि नहीं भगत जी रख लो, 500 तो रख लो, 100 तो रख लो। आप सोचो यारो 100 तो नहीं, 1 रुपया क्या होता है? जितना आपका खर्चा आया 5,999, अगर आपने 6,000 भी ले लिए, वो 1 रुपया भी आपको नुकसान देगा। उसको मना कर दो, भगत जी यहां पैसों के लिए नहीं बुलाया भाई, यहां परमात्मा की साथ संगति के लिए, हम भगत समाज हैं, सब आपस में भाईचारे के लिए, प्यार प्रेम के लिए, एक दूसरे से जान पहचान के लिए। पुण्यात्माओं, ऐसे संपर्क बढ़ाओ, और ऐसे संपर्क बढ़ेंगे, सब ज्ञान आधार से जुड़ेंगे, तो कल को जब आपस में जब रिश्ते होंगे, हम सत्सेवकों के भाई बहनों के, हमारे बच्चों के, फिर देखना पुण्यात्माओं, फिर उनकी पत्नियां छोड़ छोड़ के नहीं भगेंगी, जो मैनेजमेंट वालों के भग रही हैं, 2-2 महीने रमेणी करके, 2-2 बच्चे पैदा करके, बच्चा पेट में है, दूसरी के साथ में शादी कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट को तो पाठ कराओ, चाहे 20 के साथ में शादी करो आप, इनको कोई मतलब नहीं है। तो हमने पुण्यात्माओं परमात्मा को नाराज नहीं करना, और ऐसा ही फिर वो प्रतिफल मिलेगा आगे, इनको भी ऐसा ही मिल रहा है, ऐसा ही मिलेगा, और हम करेंगे तो फिर हमें भी वैसा ही मिलेगा। तो बड़े सावधानी से, एक पैसा किसी से एक्स्ट्रा नहीं लेना। और अगर मान लीजिए 5,000 रुपए का खर्चा आया और संगत से मान लीजिए इतना पैसा नहीं आया, संगत से केवल 2,000 आया, 3,000 आया, तो कोई दुख मनाने की टेंशन नहीं है, कोई चिंता की टेंशन नहीं है। जो भगत भाई बहन अपना अरेंज किया है, 2-4 भाई बहनों ने मिलके, वो अपना आपस में कर लो। दास को फोन करो, दास भी सहयोग करेगा जितना होगा। आपका जोड़ भगत जी को फोन करो, उनसे सहयोग हो पाएगा, वो भी अपना भंडारे में सहयोग देंगे, तो पूरा हो जाएगा। और जहां 7 भंडारे होंगे, जहां हम भगवान को भगवान मान के भंडारा करेंगे पुण्यात्माओं, वहां पे कम होगी नहीं कमी, वहां पे तो ऊपर से ही आएंगे, अलग से आएगा, लेकिन अलग से हमने लेना नहीं, केवल उतना ही लेना है। तो इस प्रकार से हमने इस परमात्मा के सतयुग वाले मिशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि परमात्मा आप और हमारे पीछे ये सारे काम कर रहा है। परमात्मा आप और हम उन आत्माओं को तैयार कर रहा है जो सतयुग में जाएंगी आगे, जो प्रवेश करेंगी। तो सतयुग में जब नाम ही सतयुग है, तो वहां पे झूठा इंसान कैसे रह सकता है? झूठा इंसान सतयुग में कैसे प्रवेश कर सकता है? तो पुण्यात्माओं, हमने यदि इस भयंकर विनाश के बाद यदि सतयुग में प्रवेश करना है, तो हमने पूर्णतया सतसेवक बनना पड़ेगा। जगत वाले तो वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके संस्कार मजबूत हैं। बाकी भगत समाज में यदि कोई साध संगति से नहीं जुड़ा, यदि कोई सतसेवक नहीं बना, पुण्यात्मा, वो चाहे गुरु जी के परिवार वाले हो, वो चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, वो सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि सतयुग के लिए फिर परमात्मा के पास बहुत आत्माएं होंगी। जरूरी नहीं है कि परमात्मा इसी भीड़ को वहां ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं ले जाएगा। गिने चुने व्यक्ति जाएंगे, गिने चुने व्यक्ति जो हीरे मोती लाल है परमात्मा के। बाकी परमेश्वर तैयार कर देंगे अपने बच्चों को। अरे सतसेवकों से फिर आगे जो संतानें उत्पन्न होंगी, वो भी तो परमात्मा के हीरे मोती लाल ही उत्पन्न होंगे। वो तो बने बनाए भगत होंगे, बने बनाए सतसेवक होंगे। तो 1000 साल मार्ग चलेगा। परमात्मा को जल्दी क्या है? परमात्मा फिर पूरी दुनिया में भीड़ कर देगा, अरबों खरबों की फिर परमात्मा संख्या कर देगा धीरे धीरे। लेकिन परमात्मा गंदगी को सतयुग में लेके नहीं जाएगा। मस्तक लाग रही मारे गुरु की दूर, मस्तक
मारे गुरु चरणा की जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिया हो गई दूर मारे गुरु चरणा की दूर इड़ा पिंगला